यूपी में मुसलमानों के दबदबे वाली सीटों पर बसपा ने क्यों उतारे हैं हिंदू कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव के समय जातीय समीकरण को देखकर पार्टियां काफी हद तक उम्मीदवारों का चयन करती हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार ही पार्टियों को पहली पसंद रहे हैं, लेकिन इस बार यूपी में बीएसपी और सपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की बजाय हिंदू प्रत्याशियों को टिकट दिया है। आखिर इसकी क्या वजह है? पश्चिमी यूपी में 26 से 50% तक है। मुस्लिम वोटर 26 लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और रोहेलखंड क्षेत्र की है। सपा ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं, जबकि बसपा ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी की 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बीजेपी पहले भी ऐसा ही करती रही है, लेकिन सपा ने इस बार स्टैंड बदल लिया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। यूपी के मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैराना, संभल, बरेली, बदायूं, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, दोहरारा, बागपत, प्रतापगढ़, सीतापुर, देवरिया, डुमियारगंज, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव, रामपुर और सीतापुर लोकसभा पर मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। इन सीटों पर कभी न कभी मुस्लिम समुदाय के सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी को उतारने से बच रहे हैं, जिसमें कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 37 से 40% तक मुस्लिम है। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा है, तो सपा ने भानु प्रताप सिंह और बसपा ने देवव्रत त्यागी को उतारा है। इस तरह तीनों प्रमुख पार्टियों से हिंदू कैंडिडेट हैं, जबकि इससे पहले सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारते रहे हैं। मुस्लिम सांसद भी रहे हैं और 2019 में बसपा के याकूब कुरैशी बहुत मामूली वोट से हार गए थे। यहां पर 37% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, लेकिन किसी भी दल ने इस बार किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। सपा ने दीपक सैनी, आरएलडी ने चंदन चौहान और बसपा ने चौधरी विजेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने संजीव बालियान, सपा ने हरेंद्र मलिक और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से तीनों ही प्रमुख पार्टियों में से किसी ने भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जबकि यहां पर करीब 34% मुस्लिम वोटर्स हैं। बागपत सीट पर सभी दलों ने हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें बसपा से प्रवीण बंसल, आरएलडी ने राजकुमार सांगवान और सपा ने मनोज चौधरी चुनाव मैदान में है। बागपत में करीब 26% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद भी किसी भी दल ने मुस्लिम पर दाव नहीं खेला। बरेली लोकसभा सीट पर 30% के करीब मुस्लिम मतदाता है। बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार, सपा ने प्रवीण एरन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर सपा, बसपा और बीजेपी ने मुस्लिम के बजाय हिंदू प्रत्याशी पर दाव खेला है। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर करीब 40% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन किसी भी दल ने कोई टिकट नहीं दिया। श्रावस्ती सीट पर पहले बलरामपुर के नाम से जानी जाती है, जहां से रिजवान जहीर और फसीर उर रहमान सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय 27% है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटर 7 लोकसभा सीट पर 40% से भी ज्यादा है। इन्हीं 7 में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। 2014 में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था। आजादी के बाद पहली बार यहां था जब कोई मुस्लिम चुनाव नहीं जीत सका है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। यही वजह है कि बसपा से लेकर कांग्रेस और सपा तक किसी मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव खेलने से बच रही है।